बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आज एनर्जी जी एनर्जी एक्टिवेशन होती क्या है? बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। अगर हम इसको सादा जुबान में डिस्क्राइब करें, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और स्टार्ट अ रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है? बहुत सारे रिएक्शंस, ठीक है, टेक दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हम ई ए से डिराइव करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हाँ, फ्यू ऐसे होते हैं जिनको हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। हम एक दफ़ा एनर्जी दे के रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं, उसके बाद रिएक्शन खुद बहुत जारी है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें CH4 की, दैट इज मीथेन। बेटा आपको पता है हवा में ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता जब तक आप इसको स्पार्क ना दें या आप इसको फ्लेम ना दें। और ये बेटा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये रिएक्शन आपके यहाँ किचन में हर वक्त होता रहता है जब भी आप आग जलाते हैं गैस से, क्योंकि गैस में बहुत ज़्यादा मिकदार मीथेन की, ठीक है। अब रिएक्शन होने के लिए एक बुनियादी शर्त है। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस? जो बेसिक कंडीशन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन to take place, that is कि molecules must collide with each other। और वो भी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक खास तरतीब से आपस में टकराएंगे तो फिर बेटे उनमें रिएक्शन होगा, अदरवाइज उनमें रिएक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, दैट इज H2 plus Cl2 gives you 2HCl। अब ये रिएक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में एक खास तरतीब से टकराएंगे। मिसाल के तौर पर दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये इधर को आ रहा है। दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल और वो इधर आ रहा है। ये आपस में टकराएंगे। जब ये टकराते हैं, ठीक है, तो बेटा होता क्या है, इनका पहले वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और नए वाले बॉन्ड
इस तरह से बनने शुरू हो जाए। ये जो कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इस पर्टिकुलर स्टेट पर ये आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, और बल्कि रिएक्शन स्टार्ट ही जब ये होता है तो वो ये स्टेट बनती है तो रिएक्शन होता है। अब होगा क्या, जब ये अलहदा होंगे तो ये एक HCl का मॉलिक्यूल और बेटा इसी तरह से एक दूसरा HCl का मॉलिक्यूल सेपरेट होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आई एम विजिबल टू यू काफी हद तक। ये देखिए, मान लीजिए ये ऊपर, सॉरी इधर ये H2 है और ये Cl, ये ऐसे टकराएंगे तो इनमें ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये इस तरह से टकराएं, ठीक है, ऐसे, या ये ऐसे करके टकराएं, ठीक है, किसी भी और कोलिजन के नतीजे में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। सिर्फ इस प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि एक खास सिमत में ये टकराएंगे तो इनमें क्या कहना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो, ठीक है जी। अदरवाइज इनमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनी। मैंने H2 और Cl2 की एग्जांपल दी है, आपकी किताब वाले ने एक फर्जी एग्जांपल दी हुई है, दैट इज ऑफ A2 एंड B2। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये वाली भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आपकी किताब में उसने ये वाला नाम दिया हुआ, ठीक है, बात एक। अच्छा, अब रिएक्शन चूंकि दो तरह के हैं, आप माशाल्लाह समझते हैं, तो रिएक्शन दो तरह के किस तरह से हैं। एक है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कौन से हैं, जिनमें हीट इवॉल्व होती है। और दूसरे बेटा कौन से हैं, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सा आवाजें आ रही बेटे? जी सर। चले ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटे कौन से होती हैं, जिनमें हीट एब्जॉर्ब, इनमें हीट इवॉल्व होती है, इनमें हीट एब्जॉर्ब। अब बात को आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनका ग्राफ किस तरह का होता है, थोड़ा उसकी तरफ तवज्जो पहले करते हैं। सही, दिस इज वाई एक्सिस, इधर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इधर हम लेंगे टाइम, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट जैसे हम कहते हैं, रिएक्शन किस सिमत में बढ़ रहा है। इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं ई, या पोटेंशियल एनर्जी। अगर रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट पर है और जो प्रोडक्ट है वो लो एनर्जी स्टेट पर है, तो ये रिएक्टेंट ऐसे किसी करके नहीं प्रोडक्ट में तब्दील होता है। क्या होता है बेटा, इनको एक एनर्जी बैरियर अबूर करना पड़ता है, और वो एनर्जी बैरियर कैसा होता है बेटा, वो इस तरह का, तो पहले हाई एनर्जी पे जाते हैं और ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अब रिएक्टेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और इस स्टेज पे जो चीज बनती है, दैट इज
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने जिसको पिछली स्लाइड पे ट्रांजिशन स्टेट का नाम दिया। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ओवरऑल जो एनर्जी गैप है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये जो ओवरऑल एनर्जी गैप है, दिस इज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे है और प्रोडक्ट लो एनर्जी पे है। हाई से जब वो लो पे आएगा तो वो हीट इवॉल्व करके आएगा, और ऐसे रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये वही जिन्हें आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। आपकी बुक में ये फिगर 11.5 में दो जो ग्राफ बने हुए हैं, ये लेफ्ट वाला ग्राफ। बेटे अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं? जी बेटा, this is potential energy, this is again reaction coordinate, जिससे मतलब रिएक्शन बढ़ रहा है। तो जी यहाँ अब सूर्याल मुख्तलिफ होगी। यहाँ रिएक्टेंट लो एनर्जी स्टेट पर होंगे और जो प्रोडक्ट है वो हाई एनर्जी स्टेट पर होंगे। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे सीधा सीधा नहीं चढ़ जाते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बिल्कुल उसी तरह से एक एनर्जी बैरियर को अबूर करते हुए इस तरह प्रोडक्ट में तब्दील है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए हमें पहले ये एक एनर्जी गैप, एक एनर्जी हिल जिसे आप कह रहे हैं, वो अबूर करनी पड़ती है, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और रिएक्टेंट चूंकि लो एनर्जी स्टेट पर है और जो प्रोडक्ट है वो हाई एनर्जी स्टेट पर है, तो ऐसे रिएक्शंस को कंटिन्यूअसली करवाने के लिए आप देखिए ये वाली जो एंथैल्पी है वो हमें देनी पड़ती है। यानी होगा क्या कि ये लगातार हीट एब्जॉर्ब करेंगे अगर इन रिएक्शंस को सक्सेसफुली आपने करवाना है। ठीक है जी, तो इसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे जाके बनेगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट इन द कर्व, और यहाँ एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक और डेफिनेशन बेटे वो जो होती है, क्या नाम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, तो ये है दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पैदा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है जी, मैं डायरेक्टली अब आगे बेटे चल रहा हूँ, इसको आप रीड कीजिएगा। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी हो तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इस वक्त अगले सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा जो अगला सेक्शन है दैट इज फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, इसके कई मेथड्स हैं। यहाँ आपकी बुक में इन्होंने 5 मेथड दिए हुए हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको इसके इनिशियल लेक्चर्स याद हो तो आपको पता होगा कि हम ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। इसके सारे इस चैप्टर के लेक्चर्स वहाँ पे वेब पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही था कि एक ही कंसंट्रेशन को एक्सेस रख लें और दूसरे की कंसंट्रेशन जो है वो उसको हम जो है वो कर लें कंट्रोल। दूसरा है ग्राफिकल मेथड, फिर डिफरेंशियल मेथड है, फिर हाफ लाइफ मेथड, और आखिरी है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ये वही मेथड है, हिट एंड ट्रायल, वही मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस इसको ही कहते हैं। इन्होंने इस किताब में दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। मसला ये है कि हमारा पर्चा इसमें से होना है,
लिहाजा हमें ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। हम सबसे पहले चलते हैं हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ मेथड क्या है बेटा? हाफ लाइफ मेथड है कि आप दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस लेकर रिएक्शन की हाफ लाइफ मुहैया करते हैं। ठीक है, फॉर टू डिफरेंट initial concentrations, ठीक है जी, we determine half life। तो हाफ लाइफ कैसे जरा तवज्जो चाहिए। आप एक दफा इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं A1, तो उसकी जो हाफ लाइफ आप निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी T1। और दूसरी दफा उसी रिएक्शन की, उसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लेते हैं दैट इज A2, और फिर आप दोबारा हाफ लाइफ निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी T। ठीक है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो था कि टी हाफ और nth order is inversely proportional to 1 over a raised to power n minus 1। जी डॉक्टर साहब, मेरा क्यों कनेक्टेड है? मैं सबको तो है ना। आपने कितने एमबी का लिया हुआ? VDSL है। VDSL पे तो नामुमकिन है ये वाली प्रॉब्लम है। आप उनको 1 to 1 8 पे उन्हें रिंग करके उन्हें बताएं कि ये मेरा इशू है, मैं टीचर हूँ, मैंने क्लास लेनी होती है, मेरे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। तो मैं इस वक्त, आप मेरी क्लास अटेंड करें, मेरी क्लास में बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रहा है। मैंने उसका एक हल निकाला हुआ है ना, मैंने उसका एक हल निकाला हुआ है। मैं डेली अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद तो वो एक बटन है उसी जगह पे, जो जहाँ से आप वो नहीं लेते शेयर स्क्रीन मेरी जान, वहाँ पे एक बटन है रिकॉर्ड लेक्चर। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड लिखा, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। जब क्लास आप बंद करेंगे ना, तो 1 2 मिनट लेता, वो फाइल खुद ही बना देता है MP4 फाइल। ठीक है, वो आप अपने कंप्यूटर पे MP4 की फाइल बनाएं। ठीक है ना, जब वो MP4 की फाइल
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस, वो बंद हो गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ऑनलाइन क्लासेस की एडवर्टीजमेंट का मैसेज है, वो आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी, ये हमारा जी ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं जी 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए। आप हाफ एकेडमी के ब्रांच से। हाँ जी बिल्कुल चल रहा है जी, मैं इस क्लास में हूँ। तो वो आप जहाँ मैसेज आया ना उसके अंदर वेबसाइट है, वो हमारी आप वेबसाइट विजिट करें, उसमें सारी डिटेल्स हैं कि कैसे आप ज्वाइन करें। सॉरी बेटे, वो मैंने वॉइस बंद की हुई थी। अच्छा, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। T1 के लिए आपने T हाफ 1 कर लिया, T2 के लिए आपने T हाफ ये 2 कर लिया, ठीक है जी। ये A1 इधर आ जाएगा, ये बेटा A2 इधर आ जाएगा। अब वो ये कहता है कि इसको आप रिलेशन 1 कह लें, इसको आप रिलेशन 2 कह लें। कहता है रिलेशन 1 को रिलेशन 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा T1 बाई T2। उन्होंने सारा ही उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू A2 by A1 whole raised to power n minus 1। बेटा T2 भी और T1 भी आपको पता है, A2 भी पता है, A1 भी पता है। ये चारों पैरामीटर्स आपको पता है, आपने ये n डिटरमिन करना है। ये n डिटरमिन उस सूरत में हो सकता है आप इनका लॉग ले लें, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बेटे आप लॉग ले लेंगे ये हो जाएगा लॉग ऑफ T1 बाई T2, इधर हो जाएगा n माइनस 1 बन जाएगा मेंटिसा, और ये आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ A2 बाई A1। अब आप ऐसे करें, ये जो लॉग ऑफ A2 बाई A1 है, इस सारे को उठा के लॉग ऑफ T1 बाई T2 के नीचे देते हैं। ये लॉग ऑफ T1 बाई T2 ब्रैकेट में ले लें बटा लॉग ऑफ A2 बाई A1, इसको ब्रैकेट में ले लें, इज इक्वल टू n माइनस 1। बेटा हमने निकालना क्या, हमने निकालना है n, तो n विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा लॉग ऑफ T1 बाई T2 डिवाइडेड बाय log of A2 बाई A1, ठीक है जी। दिस इज द रिलेशन जिसकी मदद से आप n, व्हाट इज n, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो आप डिटरमिन, ठीक है जी। इसके आगे बेटे एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, इसको जरा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है कि हम पहले अपने डिस्कशन में कर चुके हुए हैं, ये इतना छोटा सा नहीं है जितना यहाँ पे मेंशन, कि मैं आपको कल गाइड करूँगा कि ये मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस किस तरह से, अगर बोर्ड में है ना इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो हाफ लाइफ मेथड है दैट्स आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो पीछे हमने पढ़ा है वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है, बज़ाहिर यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, कि यहाँ से इतना छोटा नहीं है। ये अगला जो पेज 320 है वहाँ से इसके अंदर अच्छा खासा हिस्सा आता है, तो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से होता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी बातें जारी रहेंगी। लेक्चर आप देखते हैं बाद में या नहीं देखते? उमैर, यस सर, देखता हूँ मैं। कहाँ से, जहाँ जहाँ से जरूरत पेश आती है, या सारा ही सुनते हो? सारा तो नहीं सुनते। आज सर मिस हो गया, कभी जरूरत जैसे पड़ती है तो देख जैसे लेते जैसे मिस हो गया तो चलो वहां से देख लेंगे। हैं। यस सर। चले ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं, ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि आप टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप यूट्यूब पे गाने भी सुन सकते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी दुनियादार आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन इसने ये जो सिस्टम है स्टडी का ऑनलाइन में, मुझे कल पता चला, पंजाब कॉलेज ने कल क्लासेस लॉन्च की, तो मुझे नहीं पता था कि क्या हालात है, कि वो कैसे चल रहा है। तो वो पता चला कि दैट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड लेक्चर वो बच्चे सुन सकते हैं, दे कैन नॉट पुट क्वेश्चन। तो वो एक बेटी हमारे पास प्री फर्स्ट ईयर में पढ़ रही लाहौर से, बल्कि हमारे पास अब लाहौर से तकरीबन 4 बच्चे हो गए प्री फर्स्ट ईयर में। तो वो एक बच्ची कहती कहती कल उसका मैंने ऐसे ही मैंने तस्करा किया, मैंने कहा वो आयशा बेटे कैसा रहा लेक्चर, आंसर आप सुन रही? जी सर। अच्छा, तो वो मैंने उसको आयशा से कहा, मैंने कहा कैसा रहा पंजाब वालों का लेक्चर? कहती वो लेक्चर थोड़ी था, वो तो वन वे कम्युनिकेशन थी। लेक्चर तो ये होता है कि आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकें, आप सवाल कर सकें। कहते हमें समझ नहीं आती, खालिद साहब हो, गुलरेज साहब हो, हम आपसे सवाल कर लेते हैं। कहते वहां तो सवाल का इम्कान ही कोई नहीं, वो आते हैं फिल्म चलाते हैं, वो बड़े ग्राफिक्स उनके बड़े मजेदार हैं, ठीक है, और वो बना बनू के तो वो बाद में बस चलते बनते हैं, तो कोई बात ही नहीं आगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो सोच रहा था पंजाब कॉलेज वालों ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया होगा, क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है। और टू वे कम्युनिकेशन मीन्स कि आप सवाल कर सकते हो। यहाँ तो अगर 50 बच्चे भी बैठे हो तो 50 के 50 जो है वो सवाल कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जूम। ये सिर्फ जूम में है, बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो एक और प्लेटफॉर्म पिछले दिनों मुझे पता चला जिटसी के नाम से भी है, तो उसमें भी टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। चलें, अल्लाह खैर रखे। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। अल्लाह आपका